बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ अशफाक हुसैन ख़ान और ये मेरे दोस्त है और ये वीडियो के ज़रिए आपको कुछ बताना चाहते हैं। बेसिकली इनका प्लांट्स का काम है, तो ये आप सुने ये क्या कह रहे हैं। मेरा नाम है अब्दुल समद मुगल और मेरी कंपनी है प्लांट्रियम के नाम से, कराची में। तो मैं लैंडस्केप डिज़ाइनर भी हूँ, फ्लोरिकल्चरिस्ट भी कह सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं आप, डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन काम हमारा लैंडस्केपिंग में ही आता है, यानी कि पौधों में और प्लांटेशन में। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं साकरो में, मीरपुर साकरो, इंटीरियर सिंध के अंदर पड़ता है, ठट्टा से पहले, और कराची से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह जो है हम थोड़ा सा बेसिक लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह होता है काम, कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से चीज़ें बनना शुरू होती है। आम जबान में ऐसे कहें जैसे गाय भैंस बकरे होते हैं, वो बच्चे लेते हैं, बच्चे लेने के बाद फिर हम उनको बड़ा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, फिर उनको मंडी में लाते हैं, सेल करते हैं, राइट। ये तो सबको पता है। अब इस तरफ जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधे पड़े हैं, ये छोटे हैं, यानी कि ये अभी लाए गए हैं। इनको पनीरिया भी कहते हैं। पनीरी खैर बहुत छोटी होती है, लेकिन ये उससे नेक्स्ट लेवल पे है, बट ये नॉट फॉर सेल है, राइट। इनको हम बड़े गमलों में डालेंगे। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अब आपको आगे व्यू दिखाता हूँ, टूर करवाता हूँ। अब जैसे कि अब आपको यहाँ पे पौधे नजर आएंगे बहुत सारे डिफरेंट, वही पौधे जो छोटे पड़े हुए वो उस वक्त शेड में होते हैं, उनको शेप नहीं आया हुआ होता, वो छोटे होते हैं। अब उसके बाद उनको बड़ा करते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो अक्सर लोग जो कहते हैं कि भाई ये पौधे इतने महंगे क्यों हैं, लोग अक्सर ये भी समझते हैं कि भाई पौधे तो फ्री की चीज है। अब आपको यहाँ से देख के पता चलेगा कि ये फ्री की चीज नहीं होते हैं। वो जो हम लाए हैं छोटे, वो भी आउट ऑफ सिटी, दूसरे सिटीज से आते हैं, यानी पंजाब से, पतोकी से, डिफरेंट सिटीज से। वहां से ला के उनको स्टोर करते हैं, उनका गमला चेंज होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद फिर इस शेप में आते हैं। ये दिखाएं, ये देखें, जैसे ये बहुत बड़ा पौधा है, लेकिन ये कम से कम इसकी उम्र 3 से 4 साल से ज्यादा है। अब 3-4 साल में हम कॉस्ट क्यों इसकी कैसे बनाते हैं, कॉस्ट इस तरह बनाते हैं कि इसके गमले का खर्चा, इसकी मिट्टी का खर्चा, इसकी लेबर, इसमें केमिकल्स यूज होते हैं, उसके बाद इनकी कटिंग होती है, इनकी शेड में इनको रखते हैं, ये जगह स्पेस हमारी लेते हैं। इसके बाद जब 4 साल बाद ये तैयार होता है तो उसकी कॉस्ट होती है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा समझाने का मकसद था कि जो लोग अक्सर इस गलतफहमी में होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि क्यों पौधे की प्राइस क्यों है, क्यों महंगे हैं। तो जैसे जितना बड़ा होता जाएगा उसके टाइम की उसकी वर्थ होती है, राइट। अब ये इसको आम जबान में इलायची कहते हैं, इलायची ऐसे ही कहते हैं, इसका एक्चुअल नेम नहीं है, बस इसका टेक्सचर की वजह से। अब ये है लेडी पाम, लेडी पाम कहते हैं। इसका निशानी ये कि एक औरत का जैसे हाथ होता है 5 उंगलियों का, तो ये इस तरह से बना हुआ होता है। यह है बर्ड ऑफ पैराडाइज, इसका फूल बहुत खूबसूरत होता है। और अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। केन पाम, केन पाम मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप अक्सर जब बैंक जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इस तरह के केन पाम पड़े हुए होते हैं, बड़े साइज में भी होते हैं, छोटे साइज में भी होते हैं, और डिफरेंट वैरायटी होती है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये धूप में भी सर्वाइव कर सकता है, शेड में तो करेगा ही करेगा, इसकी सबसे बेस्ट बात है। और ये बहुत खूबसूरत होता है, इसको केन पाम कहते हैं, राइट। लेडी पाम मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद ये है एरिका पाम, ये एरिका पाम है। इनको येलो ट्रायंगल पाम कह सकते हैं क्योंकि इनका जो स्टेम है वो येलो होता है। देखिए आपको नजर आ रहा होगा क्लियर, ये है एरिका पाम। और इसकी अब ये देखें, ये तकरीबन 7 फीट से ऊपर है। अब इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी क्योंकि इसको 5 फीट तक, 4 फीट तक तो ये फिर भी कुछ सालों में आ जाते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर जाते हैं तो फिर नहीं बढ़ते, फिर इनको बहुत एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है, तब जाके 1 फीट वो तब बढ़ता है जो पिछले 2 फीट उसने बढ़ने में टाइम लिया होता है। इस तरह कॉस्ट इनकी निकाली जाती है। तो ये सारा सामान इंशाल्लाह हमारा यूज हो जाएगा। तो अभी एक अच्छी वैरायटी में और एक अच्छी शेप में पड़े हुए। हाँ, एक और चीज मैं ऐड कर दूं, सर्दियों में अभी जैसा कि अभी हम शूट कर रहे हैं जब, तो ये जनवरी का महीना है, नवंबर के बाद जो है ना पौधे वो अपनी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तमाम पौधे, यानी कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पे होते हैं, अपने आप को बचा रहे होते हैं, ना वो बढ़ते हैं ना कुछ होता है उनको, तो इसलिए उनको छेड़ते भी नहीं ज्यादा। तो इनका शेप भी थोड़ा सा ऐसे डल हो जाता है, बहुत ग्रीन लश इस तरह नहीं नजर आएंगे। ये फेब के बाद जब इनका सीजन स्टार्ट होगा
तो फिर आप देखेंगे कि ये पौधे बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे और ज़बरदस्त हो जाएंगे। अभी इनका थोड़ा सा कलर आपको डल फील हो रहा होगा, जैसे कि इनके डिफरेंट जो है वो टिप्स खराब हो रही हैं या कुछ हो रहा है। और बहुत सारे पौधों में ये भी नजर आएगा, एक क्रोटोन है, क्रोटोन को देखें, ये भी इतना ज्यादा वाइब्रेंट नजर नहीं आएगा। क्यों? अभी इसका सीजन नहीं है, ये डोरमेंसी में है सारे पौधे। हाँ जी दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली इनका क्या काम है। तो मोटी मोटी चीज़ें मैं ख़ुद भी आपको बता देता हूँ। तो ये किसी भी किस्म का कोई भी गार्डनरी का काम हो, रेस्टोरेंट में या किसी स्कूल में या बेंगलोर में, तो ये यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फार्म हाउस। और ये बहुत ही जो है ना आला क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी कभी गार्डनरी के हवाले से और डिज़ाइनिंग के हवाले से प्लांट्स की काम करवाएंगे तो नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप ज़रूर रब्ता करें।